हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के नए व्लॉग में और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज है जी मकर संक्रांति और इसे पहाड़ी में कहा जाता है माघा साजा। माघ महीना शुरू हो जाता है तो इसलिए माघा साजा कहा जाता है आज के दिन को। तो ये पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले कल लोहड़ी थी, लोहड़ी भी सेलिब्रेट की जाती है और आज माघा साजा है तो आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो होता है जी सुबह सुबह सो के उठ के नहाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नहाना। तो मैंने भी अभी 5 बजे हैं, 5:15 बज चुके हैं तो मैं 5 बजे उठ गई थी। तो थोड़ा सा मैंने अब पानी गर्म करना है, फिर मैं नहाऊँगी। तो नहाने धोने के बाद उसके बाद जलाते जी पाजा। और फिर पाजा बोलते हैं हमारे, ये वाला पौधा होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं पाजा। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है जब ये जलाते हैं उस वक्त, तो बहुत ही अच्छी सुगंध आती है इसकी। तो इसे जलाया जाता है। फिर उसके बाद नहा धो मतलब कि वो बनाया जाता है, खिचड़ी भी बनती है आज के दिन। खिचड़ी तो बनती है, हलवा पूरी और जो मेन होता है पहाड़ी डिश पकैन, वो भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ पहाड़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मैं भी कर रही हूँ आज। तो जी बने रहिए मेरे व्लॉग में और एंड तक ज़रूर देखिए। और एक बात, जो मान्यता है ना पहाड़ों में कि जो ऐसा माना जाता है माघा साजा जो होता है उस दिन देवी देवता, पहाड़ी देवी देवता चले जाते हैं जी स्वर्ग लोक। तो 1 मंथ के लिए जाते हैं, कुछ 3 मंथ के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा माना जाता है। तो वो जाते हैं वहाँ पे अपनी मंत्रणा करने, मतलब कि वहाँ जाके वो तपस्या करते हैं। तो फिर इंद्र देव जी से मांगते हैं वो कुछ पूरी साल के लिए तपस्या करते हैं। तो फिर माना जाता है कि उन्हें ये पता होता है कि कितनी बर्फ़ पड़ेगी, कितना क्या होगा, कितनी फसल होगी किसानों की, और भी पूरी साल का वो ब्यौरा लेके आते हैं, मतलब कि पूरे साल के बारे में नॉलेज लेके आते हैं ऊपर से इंद्र देव जी से, और वहाँ जाके तपस्या भी करते हैं। तो ये मान्यता है और काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, ऐसा शायद होता होगा। तो कुछ देवी देवता पहले ही चले जाते हैं, दिसंबर के टाइम भी जाते हैं, और कुछ अभी शिवरात्रि के लिए, कुछ लोग कुछ ऐसा मानते हैं कि शिवरात्रि के लिए आते हैं। अलग अलग टाइमिंग होती है हर देवी देवताओं की। कुछ देवी देवता जल्दी आ जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेके आते हैं। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मैं भी अब पहले नहा धो देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने जला लिया पाजा। ये बहुत ही अच्छी सुगंध आती है इससे, इस तरीके से जलाया जाता है, इसकी पत्तियों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो गाइस मैं फाइनली हो गई हूँ नहा धो के फ्री। तो अभी बजे हैं जी, इस टाइम देखती हूँ मैं पहले तो भाई 6 बजे के लिए मैं फ्री हो चुकी हूँ। वैसे तो मुझे बहुत जल्दी ही नहाना था, लेकिन पानी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैं 6 बजे के लिए हो चुकी हूँ फ्री। तो अब नहाने धोने के बाद सबसे पहले काम है जी पाजा जलाने का, वो मैं जला चुकी हूँ। और भी है यहाँ पे, ये इसमें जलाने से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। तो जी ये है जी मैंने पाजा साजे में, यार कुछ ऐसा बोलते हैं कि साजा पाजा, पता नहीं, मुझे को नहीं पता है कुछ ज़्यादा। तो जी ये जला देती हूँ मैं। तो ये होता है जी सुगंध के लिए, और बाकी धूप बत्ती जो होती है वो अलग से होती है। मेरे बाल गिले हैं बहुत। और गाइस ना, जो ये सुबह सुबह नहा लेता है ना, ऐसा माना जाता है वो पूरी साल बीमार भी नहीं होता है, मतलब कि उसकी सेहत अच्छी रहती है और अच्छा जाता है पूरी साल, इसीलिए। और उसके पाप भी धुल जाते हैं। जो ये स्नान होता है सूर्योदय से पहले किया जाना चाहिए, तो उससे उसके ये गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। जो ये पवित्र स्नान होता है आज के दिन, जो माघा साजा के दिन स्नान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन, तो वो स्नान आप लोगों को भी करना चाहिए। मेरे घर में ऐसे लोग हैं कि वो सारे उठे ही नहीं है अभी तक, अब वो जाके उठेंगे मेरी माता जी, तो वो नहाएंगे जी दिन सूर्योदय के बाद। लेकिन अपने अपने इच्छा है, कोई फोर्सफुली तो है नहीं, लेकिन जिसको श्रद्धा हो, जो मान सकता है इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। तो जी मैं भी कर रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ, तो इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठ के, वैसे तो मैं लेट ही उठी फिर भी, तो पहले तो 4 बजे उठने का प्लान था मेरा, लेकिन मैंने सोचा कि
इधर लोग मेरे घर वाले पहले ही इतने लेट उठेंगे तो मैं 5 बजे ही उठ जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जी मैं करती हूँ अब अगला स्टेप शुरू। तो गाइस मैं बना रही हूँ हलवा। मैंने थोड़ा सा हलवा बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, इसीलिए हम अपने से तो थोड़ा ही बनाने की कोशिश करेंगे भाई। हलवा हलवा हलवा। फाइनली मेरा हलवा हो चुका है, बन के रेडी। तो जी अब मैं करती हूँ पूजा पाठ। तो गाइज फाइनली मैं हो गई पूजा पाठ करके भी फ्री। तो बाहर अभी भी अंधेरा ही जैसा है, उतना उजाला नहीं हुआ, हो रहा है धीरे धीरे करके, ये देख सकते हो। नहीं दिखाई दिया आपको, अंधेरा अंधेरा ही है। तो जी ऐसी बात है, माँ का साजा भी अभी हो ही गया, मतलब लगभग, मतलब आज पूरा दिन होता है। तो जो कल का दिन आएगा ना, तो कल के दिन आती है बासी। पहाड़ों में माँ का साजे के अगले दिन बासी होती है। तो बासी बोलते हैं जी, जैसे जाइयाँ होती है, घर की जो बेटियां होती है, उनकी जो शादियाँ हुई होती है जहाँ जहाँ, उनको ले जाने पड़ते हैं पकैन, पकैन ले जाने पड़ते हैं। तो काफ़ी जगह जाते हैं। तो कल जाते हैं, वो कोई कल के दिन जाता है। वैसे तो बासी कल ही के दिन होती है, तो फिर कल से शुरू हो जाती है। वैसे माघ के महीने में पूरे महीने में बासी दी जाती है, जब मर्जी दे सकते हैं। तो वो दिन आने वाले हैं कल से। और इधर भी लाते हैं, जैसे मम्मी के लिए लाएंगे लोग बासियाँ, मम्मी के मायके से आती है जी। तो ऐसी रीति रिवाज है, ऐसे रीति रिवाज होते हैं हमारे पहाड़ों में। तो जी मेरी माता जी भी उठी है सो के, और हम खा रहे हैं हलवा। तो गाइस उसके बाद मैंने दिन के लिए लंच के लिए दाल रख ली पकाने के लिए डाल के, क्योंकि प्रॉनिंग करने वाले भी लगे हैं, तो उसके लिए दाल टाइम से डालनी पड़ती है। साथ ही में मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था, तो मैं उसके बाद में लग गई जी ब्रेकफास्ट बनाने। तो दिन के टाइम में लंच बनाते हुए, क्योंकि आज लंच भी मुझे ही बनाना था, मेरी सिस्टर और मेरी माता जी तो नहा धो रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे, तो मैं लंच बना रही थी, प्रॉनिंग करने वालों के लिए भी तो खुद के लिए भी। तो जी उसके बाद लंच बनाने के बाद मैंने सभी लोगों को खाना खुना दिया। तो उसके बाद मैं भी चले गई जी छिट्टे चकने। तो शाम तक हम लोग छिट्टे ही चकते रह गए।
लेबर लगी हुई है काम करने। लेबर सुंदर जैसी गरखानी है हमारे पास यहाँ जो काम खट रही है। ये ऊपर एक गाड़ी है जो बहुत रोड से बाहर बाहर जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी, और ये जिसने 5 मिनट भी नहीं लगाए ऊपर पहुँचने में। ये मैं दिखाती हूँ आप लोग, ये वो गाड़ी है, ये वाली। ये गाड़ी कहीं नीचे भी भाग सकती है यहाँ से, जिस हिसाब से ये चली हुई है। वो तेरी ये यहाँ पे कुछ घर भी दिख रहे हैं। ये पहुँच गई है मिल अंकल के घर के पास। टाटा बाय बाय कर दो इसको। और यहाँ पे बीचा हुआ है हमने पालक। ये है सीढ़ी, इसमें चढ़े हुए थे पापा कटिंग करने को, यहाँ पे पहुँच नहीं रहे थे। और यहाँ पे लगा रहे हैं पेस्ट। ऐसे भी मेरी वॉइस सारी कट जानी है हर कुछ बकती रहूँगी मैं तो। और ये है ऊपर भूपेश भैया का घर। बोलते मोनू भाभी आज रोटी दे रही है। किसको दे रही है? किसको? किस खुशी में? वो भी दे रही होगी फिर तो बड़ी मम्मी। घूम फिर के जो आई हो। ये तो पेड़ के पीछे छुप गई। ये होते हैं खुंडे इकट्ठे करके रखे हुए। जब सेब लगते हैं ना तब इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी हुई जलाने को। और ये मेरा घर, मेरा घर, ये मेरी दाई। 5 मिनट हो गए।